हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं अभी। चैरियट का कार्ड आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होती नज़र आ रही है। जो भी आप पॉज में थे, रुकी हुई जो एनर्जीज़ हैं, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, एक बैलेंस की स्टेट आ रही है। जो भी भ्रम में आप रह रहे हैं, जो भी इल्यूजन्स में था ये रिश्ता, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप कुछ जॉब में कुछ शिफ्ट या कुछ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। अगर प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। जो भी सिचुएशन में आप बहुत समय से ड्रेन थे, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रह रहे थे, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से जो भी नेगेटिव सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, जो दूरियां उन्होंने बनाई है, तो वहाँ पर जैसे वापस से चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आप इवॉल्व होते नज़र आ रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहा है। कह सकते हैं कि आपकी जो भी वेटिंग एनर्जीज़ रही हैं, जो आइसोलेशन रहा है, जो पॉज की एनर्जीज़ में या स्टक एनर्जीज़ में जो आपकी लाइफ थी, वो मूवमेंट में आ रही है। एक दिशाहीन एनर्जी से एक प्रॉपर विजन के साथ आप चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, और अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हो। चाहे जितना भी डिप्रेशन रहा हो, चाहे हर्मिट जोन में जितने भी समय तक आप रहे हो, जहाँ पर आप किसी से बात ना कर रहे हो, या 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में रहो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरनली टूट कर बिखरना और सिचुएशन से दूरियां बनाना, लोगों से दूरियां बनाना, तो वहाँ पर चीज़ों में अब बैलेंस आ रहा है कि आप अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो। वही है, यहाँ पर जो भी पॉज की स्टेट है ना, जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, वहाँ पर एक आगे एक दिशा में बढ़ते नज़र आ रहे हो। कमिटमेंट को लेकर बहुत समय से आप वेटिंग एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, सब कुछ थमा हुआ था, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन रह रहे हो, इमोशनली डिस्टर्ब रह रहे हो। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशंस, कुछ आपकी विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। एक हीलिंग आ रही है आपके कनेक्शन में, स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं कुछ इवॉल्व होने की एनर्जीज़ हैं, अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पर एक मेन एनर्जी जो आ रही है वो ये है कि आप अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो, और जो सिचुएशन अभी तक है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे। काफ़ी समय आपने सब्र रखा है, काफ़ी समय तक आप वेट करते रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं आपने अपने पार्टनर को समझाने की, मनाने की, बहुत चीज़ें करी, लेकिन जो उनकी तरफ से बिल्कुल जो रिजेक्शन रहा है, उसके बाद काफ़ी आप डिसहार्टेंड रहे हैं। लेकिन अभी कुछ शिफ्ट आ रहा है कि जहाँ पर आप अपना कंट्रोल, अपनी पावर वापस गेन करते नज़र आ रहे हो। कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ क्रेडिट आपको आपकी कुछ एफर्ट्स का मिलता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ग्रोथ है, एक स्टेबिलिटी है, और वापस से जो आपकी ऑरा थी, जो पॉजिटिविटी थी आपके अंदर, वो आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए। और यहाँ पर कर्क राशि यहाँ पर है कैंसर स्ट्रांगली, बाकी वॉन्ड्स, कप्स एंड स्वॉर्ड्स है। तो हमारा वॉन्ड्स के साथ हमारा हो जाता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और स्वॉर्ड्स है तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है। और पेंटिकल्स भी है, तो सारी राशियाँ आ गई हैं। हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, तो सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली कर्क राशि कैंसर है। नंबर्स की बात करें तो 9 है, 7 है, 13 है एंड 4 है। तो 4 की वाइब्रेशन है आप लोगों के लिए। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
पॉज में हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसे बोझ हैं, कुछ ऐसे दायरों में रुके हुए हैं जहाँ पर ये आपको दूर से तो देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना भी है, ये इंटेंशंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें इस समय रोक रही हैं। हैंगमैन की एनर्जीज हैं, बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर परिवार का प्रेशर, परिवार का दबाव बहुत हो सकता है, या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या कुछ पाबंदियाँ इन पर डाली गई हों जिस वजह से ना ये फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। दूर से देखते हैं, आपके साथ एक अलग सा अटैचमेंट, एक अलग सा बॉन्ड भी महसूस करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां जैसे इनकी लाइफ में नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये आपको या खुद को इन अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं। लोगों के हिसाब से सब चीज़ें कर रहे हैं, अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस समय। जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो इनके मन में आपके लिए प्यार है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इनकी इच्छाएं होंगी, तो वो कुछ भी ये अभी इस समय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइफ पूरी पॉज में गई हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन या दबाव इस तरह से बना हुआ है कि ये जस्ट एक जगह थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत हाई रहते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको याद कर कर के दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। और जिस तरह से आप दोनों ने एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर की है उसको बहुत याद करते हैं। आप जिस तरह से इन्हें इमोशनली फुलफिल्ड रखते थे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हें याद आती हैं, तो आपको याद बहुत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी का मास्क धारण किया हुआ है, जिसके बाद ये कुछ भी अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने में नहीं है कि हाँ परिवार वाले माने, परिवार वालों की तरफ से जैसा होगा उसी हिसाब से करेंगे। मतलब अपने मन को मार रहे हैं, जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की एनर्जीज़ हैं कि सामने इमोशंस ना आ जाएं कि ये कैसा आपके लिए महसूस करते हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं? यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात करें तो वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। हमारे यहाँ पर सोर्ड्स नहीं आया है, तो जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। बाकी सभी राशियाँ हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो 9 है, 12 है, 11 है, 10 है, 2 है, अगेन 2 है, 11 की एनर्जीज़ हैं एंड 7 है। तो यहाँ पर 222 की वाइब्रेशन है। सो कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, कुछ ना कुछ हार्मनी क्रिएट होगी, चीज़ें एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएंगी। कन्फ्यूजन जो चल रहा है, जो जगलिंग है, उससे ये बाहर निकलेंगे। एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाकर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को गार्ड अप कर रहे हैं। आपसे ही नहीं, बाकी लोगों से भी ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ भविष्य है, फ्यूचर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बांधा हुआ है कि जहाँ पर ये आपके लिए क्लियर कट वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दूर से बहुत ज़्यादा नज़रें आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट भी देखते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंदर ये इस समय बंधे हुए हैं कि ये अप फ्रंट वे में सामने से आकर कुछ भी चीज़ों को अप्रोच नहीं करें। बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जीज़ रह रही हैं जहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या एक्शन लें, क्या चीज़ें करें कि चीज़ें संभल जाएं, सुधर जाएं, कैसे लोगों को समझाएं। तो बहुत कुछ दिल में चल रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं जहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में चले जाते हैं, काफ़ी फियरफुल एनर्जीज़ में चले जाते हैं। कभी मन करता है कि आपको रीच आउट कर लें, कुछ जेस्चर दे दें, और कभी फिर वापस से वो फियर, वो ट्रैप्ड एनर्जीज़ में चले जाते हैं। तो एक इमोशनल इम्बैलेंस है, दिल और दिमाग में जंग है, कह लीजिए इमोशंस और लॉजिक के बीच में एक जंग है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। परिवार बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा हो सकता है, उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें कर रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन होते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ एक्शन ये अपनी तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको
भेजें, कुछ ना कुछ आपको हिंट दे सकते हैं। लेकिन जगलिंग बहुत ज़्यादा है, बैलेंस नहीं है इनका माइंड ना, बिल्कुल एक इम्बैलेंस में गया हुआ है और काफ़ी फियर में है। जैसे ये सबके डर के कारण जैसे कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते, या इन्होंने कुछ ऐसे पास में डिसीजन ले लिए कि अब उनको वापस से बदल नहीं सकते। वो वाली एनर्जीज़ में चले गए जहाँ पर ये आप पर दूर से नज़रें बना रहे हैं, रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन रास्ता नहीं समझ आ रहा है इस समय कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। हो सकता है इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा इन पर हावी हों इस समय। चलिए देखते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशंस क्या आते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं इस कनेक्शन में, न्याय देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी है जैसे इन्हें आपके साथ। चलिए देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत समय से आइसोलेशन में है, सेपरेशन में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस समय, काफ़ी परेशान हैं, न्याय लाना चाहते हैं, डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ आपको रीच आउट करना चाहते हैं। तो इस समय स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बैडली ट्रैप्ड हैं, बट इमोशनली आपके साथ डीप अटैचमेंट और एक अकेलापन है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपका ऑरा, आपका जो साथ रहा है, जो आप प्रोटेक्टिव रहे हो, ओवर केयरिंग रहे हो, वो प्रोटेक्टिव रहे हो, वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। कहीं ना कहीं आपकी आउटर ब्यूटी कहिए या इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ खींचती है, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सब्र बनाया हुआ है पेशेंस के साथ, जैसे चीज़ों को सेटल होने का वेट करें, सिचुएशन को सेटल होने का वेट करें कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। टेन ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये इस कनेक्शन में कंप्लीशन या सेलिब्रेशंस में नहीं जा पा रहे हैं, बट आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, क्लैरिटी देनी है, और इन्हें भी बहुत तरह की क्लैरिटी इस समय आ रही हो सकती है। तो चलिए देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, आप पर नज़रें बहुत बना कर रखते हैं, बार बार आपके प्रोफाइल देखना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कि जिस वजह से ये खुद को बार बार रोक रहे हैं। कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जैसे खुद को ये आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करके रख रहे हैं, लेकिन आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इस समय। इन्हें वही लगता है कि आपको रीच आउट करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या और ज़्यादा लोग घर में बवाल करेंगे, झगड़े करेंगे, तो वो चीज़ों से ये कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत इल्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ में है, आपके बारे में एक अलग सी काल्पनिक दुनिया है जिसमें ये जीते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है कि एक डर है कि कैसे आपको रीच आउट करें, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करें। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, किसी के भी डर में ना रहकर इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है इस समय। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप इनकी यादों में
24/7 रह रहे हो इस समय। चाहे जितने लोग भी मैनिपुलेट कर रहे हो, जितने लोग भी ट्रैप कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन कर रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो इनको, पूरी तरह से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी, लेकिन फिर भी ये आप पर नज़रें बना कर रखते हैं। आपसे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कुछ ना कुछ एक्शन लेना है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, चाहे ले नहीं पा रहे एक्शन, लेकिन इनका नॉन स्टॉप थिंकिंग है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ों में एक नई शुरुआत करें। कहीं ना कहीं ये डर भी लगता है कि कहीं आप ना मूव ऑन कर जाओ, आपको दूर भी नहीं जाने देना है। तो इसलिए हो सकता है थोड़े बहुत हिंट देते भी रहते हो बीच में, लेकिन फिर भी एकदम ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं, अपफ्रंट वे में सामने नहीं आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है। जितना इमोशनली आप इनके साथ कनेक्टेड फील करते हो, जितना प्यार आप इनके लिए महसूस करते हो, सेम एनर्जी सेम माइंडसेट में ये भी हैं। कहीं ना कहीं ये भी, इनके भी इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत, बिना डरे, जो भी चैलेंजेस हैं उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। एंड फूल कार्ड भी है, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही आने वाले समय में। प्लानिंग बहुत चलती रहती है और सोच विचार काफ़ी चल रहा है इनका आपके लिए। आने वाले समय में क्या रहेगा? जगलिंग से बाहर निकलेंगे। इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाले हैं कि आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना है। जगलिंग से बाहर निकलकर एक प्रॉपर स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ की पॉजिटिविटी, आपके साथ की लाइफ को चुनते नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, साथ में क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स है। न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपका प्यार ही इन्हें अपनी तरफ खींचता नज़र आ रहा है या आपकी तरफ इन्हें भेजता नज़र आ रहा है। तो न्यू बिगनिंग है। जो भी डेस्टिनी में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, सफरिंग है, जगलिंग है, उससे ये रिश्ता बाहर निकल रहा है। 360 डिग्री शिफ्ट है। जो समय अभी है वो समय का पहिया, समय का चक्र घूमता नज़र आ रहा है। तो जो अभी है वो आगे उससे एकदम टोटली आप ऑपोजिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्यों कहते हैं ना कि ये समय भी गुजर जाएगा। जो अभी का तकलीफ़ों का दौर है, सेपरेशन का दौर है, तो वो जो फेज़ आया हुआ है वो भी शिफ्ट हो जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डेस्टिनी जैसे आप लोगों के फेवर में आ रही है। एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक लविंग वाइब्स में आने वाले हैं ये, और कुछ पॉजिटिव एक्शन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। पैशनेट पॉजिटिव वे में कुछ एक्शन आपके लिए होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है। 10 डेज, 1 डे, 10 डेज, 1 वीक आपके लिए या 1 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।